जी नमस्कार, मैं मुकेश मुन्ना बांका जिले की महत्वपूर्ण खबरों के साथ यूट्यूब के हमारे बांका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बांका पुलिस ने सीएसपी संचालक से 4,66,000 रुपये के फर्जी लूट कांड का 24 घंटे के भीतर किया उद्भेदन। बांका पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो मुहान मुख्य सड़क के घुटिया मोड़ पर सीएसपी संचालक से 4,66,000 रुपये के फर्जी लूट कांड का 24 घंटे के भीतर सीएसपी संचालक मनिया गांव के सुनील कुमार चौधरी, उसके भतीजा एवं भगिना को गिरफ्तार कर घटना का उद्भेदन कर लिया है। घटना की प्राथमिकी पर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ विपिन बिहारी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर सीएसपी संचालक, भतीजा आशुतोष आनंद एवं भगिना बंधुआ कुराबा थाना पलार गांव के कृष्ण कुमार मंडल को हिरासत में ले लिया, जिसमें एसबीआई के एडीबी शाखा से पैसे निकालने के बाद डीपीआर फुटेज, मोबाइल लोकेशन एवं बैंक शाखा के तकनीकी शाखा के प्रमाण के आधार पर इस फर्जी लूटकांड का खुलासा किया। गिरफ्तार सीएसपी संचालक ने अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि बीमा क्लेम पाने के लिए उसने यह षड्यंत्र रचा। पुलिस ने इन लोगों से 16,000 रुपये नकद भी बरामद किया है, जबकि 3 लाख रुपये सीएसपी के माध्यम से बांट देने तथा 1.5 लाख रुपये शादी में खर्च होने की बात स्वीकार की है। सीएसपी संचालक का भगिना कृष्ण कुमार मंडल 35 सीएसपी का सुपरवाइजर है, जो ऐसे फर्जी लूटकांड का साजिश करता है, जिसने इसके पूर्व भी बीमा क्लेम के लिए ऐसे फर्जी घटना का पूर्व में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। इस फर्जी घटना के उद्भेदन के बाद एसडीपीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि जो एसबीआई एडीबी ब्रांच से जो वादी के द्वारा जो पैसे निकाले गए थे, उसके द्वारा जो है पैसे निकाल करके वो जब बाहर आया तो एक दूसरे व्यक्ति को कॉल करके बुलाया गया, और जब दूसरा व्यक्ति कृष्णा मंडल जो उसका रिश्ते में भगना लगता था वो आया, फिर उसकी डिक्की में उसमें सारा पैसा उसने डाल दिया। उसके बाद वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके वो चला गया, और उसके बाद कुछ देर के बाद उसने फ़ोन करके जो है थाना को सूचित किया, 112 नंबर को कॉल किया कि मेरे साथ लूट की घटना हो गई थी। और जबकि उसका सीडीआर मोबाइल का, और उसने उसके द्वारा यह भी बताया गया था कि पैसे के साथ साथ उसका जो मोबाइल है वो भी लूटा गया था। तो इसके साथ ही साथ जब मोबाइल का सीडीआर निकाला गया तो सीडीआर में यह तथ्य आया कि वो जो है बांका कभी आया ही नहीं था। मतलब ये था कि मोबाइल उसने पहले ही अपने से हटा दिया था। 12 बजे के बाद उसका कोई कॉल मोबाइल पर आया ही नहीं था। इसका यह मतलब साफ था कि मोबाइल वो उसने पहले ही हटा दिया था, पूरी साजिश रची थी। और वो बैंक आया, बिना मोबाइल का बैंक आया, और उसके बाद उसने बैंक से पैसे निकाले। उसने फिर उस पैसे को अपने जो उसका भांजा था कृष्णा मंडल, उसके जो बाइक था उसकी डिक्की में उसने पैसा रख दिया, वो फिर चला गया। और उसके बाद ये झूठी कहानी रच करके जो है लूट की घटना को, ये मतलब झूठी कहानी रच करके लूट की घटना के बारे में हमें पुलिस को सूचित किया। और इसके पीछे जो वजह थी, जो पूछताछ में वो तथ्य सामने आया है कि ये जो व्यक्ति है सुनील कुमार चौधरी, ये सीएसपी का संचालक है। और सीएसपी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसमें इंश्योरेंस वगैरह सब करवा के रखता है, तो इंश्योरेंस का जो फायदा उठाने के लिए उसके द्वारा इस तरह की साजिश जो है रची गई थी। और जो टोटल रकम था 466, आगे हम लोगों ने इसके बाद भी अनुसंधान किया, उसकी जांच की गई कि जो टोटल रकम था उसका क्या हुआ। तो उसने जो है टोटल रकम जो है, जो उसका भगना था, वो ले जा करके घर में उसके दे दिया था सारा पैसा। और उसी दिन जो है उसने कुल 466 में से 3 लाख रुपया जो है, जो सीएसपी का जो अकाउंट धारक है उसको उसने बांट दिया था पैसे, मतलब उसको पेमेंट कर दिया था। और शेष में से 1.5 लाख रुपये उसने एक शादी उसके यहाँ था तो एक किराना दुकान में पेमेंट किया था, 1.5 लाख रुपये। ये सारा चीज़ जो है, जो 3 लाख का पेमेंट है, 1.5 लाख का पेमेंट है, टोटल 4.5 लाख का पेमेंट हम लोगों के द्वारा जो है पूरा वेरीफाई कर लिया गया है। जिन जिन लोगों को उसने पैसा दिया था उन लोगों से भी, सारे लोगों से पूछताछ हुई है, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि घटना के दिन यानी 2 मई और 3 मई को जो वादी है उसके द्वारा सारा पेमेंट किया गया। और बाकी का रकम जो है 16,000 रुपये जो उसके घर से कैश बरामद हुआ। तो इस प्रकार जो है टोटल लूट की रकम जो थी 4,66,000, वो टोटल रकम का हिसाब जो है हम लोगों को मिल गया है। वो सारा जो है रिकवर हो चुका है। और इस प्रकार जो लूट की घटना जो उसके द्वारा जो मनगढ़ंत रूप से जो बनाया गया था, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश बांका पुलिस के द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में एक लैंडमार्क होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है इस तरह की घटनाएं काफ़ी वृद्धि हो गई थी कि सीएसपी के साथ में लूट की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। और उस वजह से जो है
कई बड़े बड़े गांव भी हैं, वहां से ही पूछताछ हुई। सीसीटीवी कैमरे भी उसके आसपास में हैं, लेकिन कहीं भी न तो सीसीटीवी कैमरे में इस तरह की कोई हरकत अपराधियों के द्वारा देखी गई थी और न ही किसी ग्रामीणों के द्वारा इस तरह की कोई घटना बताया गया था। और उसी समय से जो है ये सभी लोग संकेत। डेली न्यूज के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।